समस्त गुरु परिवार का स्वागत है। आज हमारे बीच में राशिमा माली आंटी जी उपस्थित हैं, जो कि अपना सत्संग शेयर करने के लिए आई हैं आज। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। ओवर टू यू राशिमा माली आंटी। जय गुरुजी माली आंटी, ओवर टू यू। जय गुरु जी अंकल। मेरी आवाज आप हाँ जी, आप मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। ओवर टू यू सीमा निर्मला आंटी। जय गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में शत शत प्रणाम मालिक। जय गुरुजी। संगत जी आप सबको भी जय गुरुजी। गुरु साहिब के दरबार में जुड़ी हुई सारी संगत का सुस्वागत है। संगत जी, हम सब ने वाणी में पढ़ा और सुना है, अरदास करते हुए मालिक से कहा भी है कि मालिक उन प्रेमियों से मिलाप हो जिनके मिलने से चित्त में तेरे नाम का निवास हो। तो शुक्राना मालिक हमारी अरदास सुनने के लिए और एक ऐसी ब्यूटीफुल संगत मल्ली आंटी को हमारे साथ जोड़ने के लिए। संगत जी, मल्ली आंटी हमारे गुरु जी की वो प्यारी संगत हैं जिनके सिर्फ नाम का जिक्र ही गुरु साहिब के सुहने मुखड़े को हमारे समक्ष ले आता है। आंटी की बाणी जब गुरु जी की ब्लेसिंग्स को शेयर करती है तो उसमें समाया और आंटी की आंखों से बहता हुआ हुजूर का प्यार हम सबके दिलों में भी बहता है और हमारी आंखें गुरु जी को साक्षात समक्ष बैठा हुआ महसूस करती हैं और देखती भी हैं। मैं एक भी और मिनट अपनी वाणी के साथ व्यर्थ नहीं करना चाहती, क्योंकि हमारे प्यारे गुरु जी की मीत मली आंटी की वाणी से उनकी जर्नी विद गुरु साहिब को सुनने के लिए हम सब बहुत बेसब्र हैं। मेरे गुरु की वड्याई और गुरु महाराज के प्यार का दरिया, जो गुरु महाराज की प्यारी बेटी प्यारी आंटी मल्ली आंटी के मुंह से हम सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। सो मैं हाथ जोड़कर और सर झुकाकर उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आंटी अपने आप को अनम्यूट करें और मालिक के प्यार के दरिया में हम सबको भी बह जाने दें। ओवर टू यू मल्ली आंटी। और गुरु साहिब का एक वचन है कि गुरु जी के वचन पर आपस में तर्क वितर्क करना मना है, उससे हम अपने भगवान की प्राप्ति और अपने लक्ष्य से चूक जाएंगे। आंटी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इससे रिलेटेड आपका कोई एक्सपीरियंस, साहब से कोई, गुरु साहिब से कोई कॉन्वर्सेशन, कोई प्यारा सा एक इंसिडेंट हो तो वो हम सबके साथ जरूर शेयर करें, ताकि हम सब भी मालिक के इस वचन को अपने जीवन में उतारने में सफल हो सकें। शुक्राना मल्ली आंटी। लुक फॉरवर्ड टू सी यू। आज मैं बहुत 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 खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आज आपको वेलकम करने का मौका मेरे मालिक ने दिया है। वेलकम। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। ओवर टू यू मल्ली आंटी। जय गुरु जी। आंटी आपने इतनी प्यारी प्यारी बातें बोल दी और आपकी आवाज में जो भाव मैं समझ पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ, उसके लिए मैं सच कहती हूँ ये गुरु की कृपा है और कुछ नहीं, उसकी कृपा के सिवा और कुछ नहीं। आपने जो वचन कहा, मेरी थोड़ी सी समझ के अनुसार मैं कहना चाहूंगी कि हमारा मन, हमारी भावना जैसी होती है, हम उसके अनुसार किसी भी बात का अर्थ निकाल लेते हैं। गुरु जी की वाणी का भी शिष्य अपनी बुद्धि के अनुसार अर्थ निकालते हैं। इसलिए गुरु व्याख्या के द्वारा जब समझाते हैं ताकि शिष्य गलत अर्थ ना निकाले, हमें ये बात समझनी है कि गुरु की वाणी अचल है। जी हेलो हेलो, जय गुरु जी। मेरी आंटी यू आर आवाज ऑडिबल। पहुंच रही? आंटी यू आर ऑडिबल। ओके अंकल, ओके अंकल। इसलिए गुरु जी व्याख्या के द्वारा कई बार हमें समझाते हैं कि शिष्य कोई गलत अर्थ ना निकाले। हमें ये बात समझनी है कि गुरु की वाणी अटल है, उसको लेकर तर्क या कुतर्क कभी नहीं करना।
वरना हम राह से भटक जाएंगे। परमात्मा स्वरूप ने जो कहा वो अटल भी है और सत्य भी है। जय गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और सारे गुरु परिवार को प्यार से हाथ जोड़कर जय गुरु जी कहती हूँ। आज मैं ये सत्संग नए साल के शुरू में कर रही हूँ। खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ और हाथ जोड़कर गुरु जी से यही प्रार्थना है कि बस वो हमें अपने चरणों से लगाए रखें और हमें अपना रास्ता दिखाते रहें। सारी गुरु परिवार को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। जय गुरु जी। माली आंटी जी, माली आंटी, शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म का ये आज पहला सत्संग है। सैटरडे और बस संडे कोई सत्संग नहीं था। इस साल का जी, पहला सत्संग आज से शुरू हुआ है। जय गुरु जी। बस ये मेरे गुरु की मेहर हम सब पर है, जो हम आज एक साथ फिर से नए साल में गुरु जी के चरणों में बैठकर उनका गुणगान सुनेंगे, उनकी बातें, मीठी मीठी बातें सुनेंगे, उन बातों को फिर से दोहराएंगे। जब भी गुरु जी की आज्ञा से सत्संग करने या सुनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो हमारा रोम रोम गुरु जी का शुक्राना करता है और ये सर उनके कदमों में झुक जाता है। इससे बड़ी कोई और ब्लेसिंग्स मैं समझती हूँ हो ही नहीं सकती। आज मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे गुरु जी का गुणगान करने, उनकी महिमा का बखान करने, उनकी कृपा जो हम सब पर हमेशा बरसती है, उसमें भीग जाने के लिए ये पल दिए। हम जब भी सत्संग करते हैं, हमारी जीवा गुरु जी का गुणगान करके पवित्र हो जाती है। हमारे कान उनकी महिमा सुन के धन्य हो जाते हैं। हमारी आंखें गुरु जी को देख देख के निहाल होती है और दिल से यही आवाज आती है कि वे मुखड़े तो नजरा हटावा कि तेरे विच रब दिसदा, दिल करदा है तकदी ही जावा कि तेरे विच रब दिसदा। संगत जी, जब भी सत्संग करती हूँ, गुरु जी से हाथ जोड़ के यही अरदास होती है कि गुरुदेव, हे मेरे दाता, आप जो चाहें मैं वही कहूँ, आप जैसा चाहें मैं वो ही करूँ। अगर कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। गुरु जी हम सबको माँ जैसा प्यार देते हैं और एक पिता की तरह हमारा पालन करते हैं। मैं तो यही कहूंगी, खुद को गुरु जी से जोड़ दो, बाकी सब गुरु जी पे ही छोड़ दो। जब जीवन की डोर गुरु जी को सौंप दी, तो बस अब हमें एक पतंग की तरह उड़ते जाना है और गाते रहना है, सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। गुरु जी कहते थे कि तुम मेरी शरण में हो तो ये मत समझना कि तुम्हारी जिंदगी दुख में कोई दुख तकलीफ परेशानियां बीमारियां नहीं आएंगी। सब कुछ होगा, लेकिन ये कभी मत भूलना और विश्वास रखना कि तुम जो भी भुगत रहे हो वो केवल 10% है, 90% तो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। संगत जी जरा सोचिए कि जब 10% में ही हम इतना घबरा जाते हैं, और अगर हर 100% होता तो क्या करते हम। गुरु जी ये भी कहते थे कि हम जो भुगत रहे हैं उसका कारण है कि गुरु जी हमारे कर्म कटा रहे हैं, वरना अगले जन्म में फिर इन दुखों को झेलना पड़ेगा। कितने दयालु, कितने कृपालु हैं हमारे गुरु जी, बस उनका शुक्राना करना मत भूलिए। हम जब सत्संग करते हैं या सुनते हैं तो गुरु जी की बातें, उनकी कृपा, उनका प्रेम, उनकी दया वो महसूस करने लगते हैं। धीरे धीरे जब वो चाहते हैं, जब उनकी कृपा दृष्टि हम पर पड़ती है, तो हमारे मन के तार गुरु जी से जुड़ जाते हैं और उसके बाद
क्या होता है वो आप सब जरूर महसूस करते हैं। गंगा के किनारे कोई बिना किसी भाव के जाके बैठे तो भी बहती हुई हवा उसे शीतलता तो प्रदान करती ही है। बहती हुई हवा के कारण कुछ छींटे पानी के हम पर पड़ जाते हैं। सत्संग भी ऐसी ही बहती हुई मंदाकिनी है। यदि हम सत्संग में बिना किसी भाव के आकर बैठ गए तो भी यहाँ जो भगवान की कृपा की बयार बहती है, हम उसमें धीरे धीरे खुद ब खुद बहने लगते हैं। यहाँ मैं आपको एक तिनके का उदाहरण देती हूँ। अगर कोई तिनका पानी में गिर जाता है तो हवा उसे जिधर ले जाती है वो उसी तरफ बहने लगता है। संगत जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जब गुरु जी की कृपा की बयार बहती है तो हम और आप किसी ना किसी बहाने सत्संग में पहुंच ही जाते हैं और उस तिनके की तरह खुद को गुरु जी को सौंप देते हैं और मन ही मन में यही अरदास करते हैं कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। संगत जी, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि यदि गुरु जी हमारे जीवन में ना आते तो शायद हम कभी सत्संग में भी न जाते और ना सत्संग सुनाने का और ना सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता। ये शुरुआत आपकी और मेरी तरफ से नहीं, ये तो गुरु जी की कृपा हम सब पर हुई और हमें गुरु जी का सत्संग सुनने और सुनाने के सुंदर पल मिले। हम जब सत्संग में बैठते हैं तो हम सब गुरु जी की कृपा की परिधि में रहते हैं। हम सत्संग में खुद नहीं जाते, हमें गुरु जी की कृपा ले जाती है। इसलिए जब भी सत्संग रूपी गंगा में बहने का सौभाग्य प्राप्त हो तो पूरा आनंद लीजिए और अपने तन, मन और आत्मा को उसमें डूब जाने दीजिए और जो अमृत बरसता है उसे महसूस कीजिए। आज का पहला सत्संग जो मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है न्यू ईयर का। नया साल है तो मैंने सोचा आज का सत्संग इसी सत्संग के से शुरू करूंगी। एक बार दिसंबर का महीना था, गुरुजी जालंधर जा रहे थे, चले गए थे और हमें पता चला कि इस बार न्यू ईयर में गुरुजी दिल्ली में नहीं रहेंगे, जालंधर में नया साल मनाएंगे। जैसे हम सबको ये सब बातें पता चलती थी कि गुरुजी जा रहे हैं कहीं ये कुछ, तो हम सब उदास हो जाते थे, बिल्कुल फूलों की तरह मुरझा जाते थे, क्योंकि एक पल का भी बिछोड़ा हम गुरुजी से बर्दाश्त ही नहीं कर पाते थे। तो मैंने सोचा मन में कि अगर गुरुजी नहीं है तो यहाँ नहीं है तो क्या, हम तो गुरुजी के पास जा सकते हैं। मैं और मेरी बहन हम दोनों जालंधर चले गए। नया साल गुरुजी के साथ, गुरुजी के चरणों में बहुत खुशियों के साथ मनाया। इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, आपको तो पता ही है गुरुजी के जब बड़े-बड़े जब फंक्शन होते हैं थे बड़े मंदिर में, कितना मजा आता था। बस लगता था कि ना पता नहीं कौन सी दुनिया में हम आ गए हैं और उस दुनिया से बाहर जाने का मन ही नहीं करता। तो यही हाल हमारा जालंधर में हुआ। बहुत अच्छा लगा। उस दिन हमें गुरुजी ने कहा, हले दिल्ली नहीं जाना है, कल फिर आना तुसी लोग। हमने कहा ठीक है। हम 1 तारीख को फिर गुरुजी के जालंधर वाले मंदिर में गए, गुरुजी के दर्शन किए, उनके चरणों में बैठे, लंगर किया। फिर गुरुजी ने जिसको भी आज्ञा दी वो संगत चली गई। हम 8-10 संगत को गुरुजी ने रोक लिया और बोला बैठो। 11 बजे के करीब गुरुजी उठ के अपने कमरे में जाने लगे और हम सबको भी कहा तुम लोग भी मेरे कमरे में आ जाओ। हम सब उन गुरुजी के पीछे पीछे चलने लगे। गुरुजी अपने कमरे में गए और पलंग पे लेट गए। उस दिन गुरुजी ने क्रीम कलर के चोला पहना हुआ था और आंखें बंद करके लेट गए। हम सारी संगत दीवार के साथ टेक लगा के बैठे हुए थे और गुरुजी को देख रहे थे। इतने में गुरुजी ने आंख खोली और मुझे इशारे से बुलाया, इधर आ। मैं उठ के गुरुजी के पास गई
चल सेवा कर। और मैं गुरुजी के चरण दबाने लगी। चरण दबाते दबाते फिर उन्होंने मुझे कहा, इधर आ। मैं उनके पास चली गई और उन्होंने अपना हाथ मुझे दिया और कहा, चल सेवा कर। मैं उनके हाथों को दबाने लग गई। संगत जी, जब भी मैं गुरुजी की चरण सेवा करती थी या हाथों की सेवा करती थी, मेरे हाथ खुशबू से भर जाते थे। वो खुशबू मैं जब घर वापस लौटती थी, कार में बैठे बैठे अपने हाथों को सूंघती रहती थी और ऐसा लगता था कि मैं ये खुशबू मेरे अंदर समा जाए। बस गुरुजी की सेवा कर रही थी। इतने में मैंने गुरुजी के बेड के साइड टेबल पे घड़ी पड़ी थी, तो मैंने देखा 1 बज गए। संगत जी, 2 जनवरी को मेरा जन्मदिन होता है। तो मैंने मन में सोचा, अब तो 1 बज गया, 12 बजे के बाद तो दूसरा दिन हो जाता है। अब आज तो मेरा जन्मदिन है। तो गुरुजी ने जैसे ही आंखें खोली, मैंने बड़ी हिम्मत जुटा के गुरुजी से कहा, गुरुजी आज मेरा जन्मदिन है। आहो मैनू पता हैगा, तेरे लिए खीर बनवा रहे हैं, किचन च खीर बनती पई है। मैं ये सुन के सच कहती हूँ, इतनी खुशी हो गई, इतनी खुश हो गई कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने कहा, कितना प्यार करते हैं, एक एक संगत का कितना ख्याल रखते हैं। और फिर गुरुजी ने वो जो क्लॉक पड़ी थी उनके साइड टेबल पर, बड़ी सुंदर क्लॉक है वो, उसके अंदर वो पेंगुइन्स घूमती रहती हैं और टाइम पता चलता रहता है। वो आज भी मेरे पास है। मैंने अपने मंदिर में उसे बहुत संभाल के रखा हुआ है। वो मेरी जिंदगी की बर्थडे की द बेस्ट गिफ्ट है। मैं सच कहती हूँ, उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। कोई हीरे जवाहरात किसी की कोई कीमत नहीं उस क्लॉक के सामने। थोड़ी देर में खीर आ गई, बड़े बड़े स्टील की कटोरियां बड़ी बड़ी भर के गरम गरम खीर, गुलाबी रंग की, इतनी टेस्टी, इतनी टेस्टी। आप सबको भी पता ही है लंगर में क्या अमृत जैसा स्वाद होता है। तो वही स्वाद उस खीर में भी था, क्योंकि मेरे गुरु ने बड़े प्यार से हमारे लिए बनवाई थी। उस खीर में उनका प्यार भरा हुआ था। हम सब ने खाई। रात के 3 बज गए। सब बैठे हुए थे, सभी वहां पे चुपचाप से। गुरुजी ज्यादा बात तो नहीं करते थे, लेकिन हाँ, जब कभी किसी से कुछ पूछते थे या कुछ सुनना चाहते थे तो कहते थे। 3 बजे के करीब गुरुजी ने कहा, चलो उठो, पिक्चर खत्म। तो हम लोग सब उठ गए। जो सेवादार थे गुरुजी के, उनको गुरुजी ने आज्ञा दी, जाओ किचन से वो मिठाई के डब्बे उठा के ले आओ, इन्हें ले। और वो सेवादार मिठाई के डब्बे लेके आए और गुरुजी आगे गेट के बाहर तक गए। हम सब उनके पीछे पीछे। वो सेवादार भी मिठाई के डब्बों को हाथों में पकड़ के खड़े थे। एक एक को गुरुजी ने अपने हाथों से वो मिठाई के डब्बे दिए, अपनी ब्लेसिंग्स दी। हम सब उस दिन वो मिठाई लेके और गुरुजी के आशीर्वाद और ढेर सारी ब्लेसिंग्स से अपनी झोलियां भर के वापस लौटे। ये नया साल मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं इसे भी कहती हूँ मेरी जिंदगी के का बेस्ट नया साल, जो गुरुजी के चरणों में बीता। इतना प्यार मिला, इतना दुलार मिला कि जब भी याद करती हूँ बस दिल करता है, काश ये पल फिर से लौट आए, काश ये पल फिर से लौट आए। और मेरा मन गाने लगता है, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन वो हाय प्यारे पल छिन। और दूसरे पल मुझे ये गाना याद आता है, लहरों की तरह यादें दिल से टकराती हैं, तूफान उठाती हैं लहरों की तरह यादें। गुरुजी ने मेरे अंकल के ऑफिस में 6 बार मैसेज भेजकर हमें अपने चरणों में बुलाया था। संगत जी, हम गुरुजी के पास नहीं जाते, वो खुद हमें अपने पास बुला लेते हैं, हमारा कल्याण करने के लिए। जब पहली बार हम गुरुजी के पास पहुंचे, मैंने माथा टेका तो गुरुजी ने मुझसे कहा, तुम लोग तो आना नहीं चाहते थे, मैंने तो जबरदस्ती बुलाया है, आ जाया करो। फिर उन्होंने मुझसे कहा, मैं 3 साल बाद बताऊंगा कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है। वहां बैठे बैठे मैं सोचने लगी
कि 3 साल बाद क्या होगा, कुछ अच्छा होगा या ये बुरा होगा। लेकिन कुछ ही पलों में मैं सब भूल गई और गुरुजी को देखते-देखते उन्हीं में खो गई। ऐसी खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी और मैं सोच रही थी, पता नहीं कौन सी अगरबत्ती की महक है जो इतनी अच्छी लग रही है। अगर मुझे अगरबत्ती का नाम पता चल जाए तो मैं भी यही खरीद लूं। लेकिन संगत जी, मुझे बाद में पता चला ये अगरबत्ती की नहीं, गुरुजी की अलौकिक खुशबू है जो हमें मदहोश कर देती है। सचमुच संगत जी, जब बाद में गुरुजी के चरणों की सेवा मिली तो मैंने महसूस किया वही खुशबू मेरे हाथों में भी समा गई है। इस खुशबू का एहसास हम सब आज भी करते हैं। सारी दुनिया में गुरुजी की ये दिव्य खुशबू फैली हुई है। मैं हर थर्सडे गुरुजी के पास जाती थी। बस सुबह से ही मन गुरुजी से मिलने की चाह में मोर की तरह नाचने लगता था और एक-एक पल गिन-गिन के गुजारती थी। बच्चे भी कहते थे, मम्मी आज तो बहुत खुश है हो, गुरुजी के पास जाना है ना। जी हाँ संगत जी, ऐसा खिंचाव था कि वो बस महसूस ही किया जा सकता है और आप सब भी जानते ही हैं। दिल से यही आवाज आती है, बिन देखे प्रीतमा, हाँ रह ना सका, हाँ रह ना सका। संगत जी, अगर हमें पता चल जाता था कि गुरुजी कहीं बाहर जा रहे हैं, तो हम सबके दिल वही फिर मुरझा जाते थे और एक पल का बिछोड़ा हम सह नहीं पाते थे। एक बार गुरुजी का कहीं जाने का प्रोग्राम था, तो एक संगत ने पूछ लिया, गुरुजी आप कब वापस आएंगे? तो गुरुजी कहने लगे, महापुरुषा तो ऐदा नहीं पूछना चाहिए कित्थे जा रहे हो कि कद वापस आओगे। महापुरुषा दी अपनी मौज हुंदी है। संगत जी, जब गुरुजी चोला पहनकर अपने कमरे से निकलते थे तो ऐसा लगता था सारी दुनिया के मालिक साक्षात महाशिव कैलाश से आ रहे हैं। ऐसा नूर और ऐसी अलौकिक खुशबू हम सबको मदहोश कर देती थी और हम सब हाथ जोड़कर इन ललचाई नजरों से गुरुजी को बस निहारते ही रहते थे। जब गुरुजी अपनी गद्दी पर बैठ जाते थे तो लगता था सूर्योदय हो गया, हमारे सामने सूरज का तेज है और सारी संगत सूरजमुखी की तरह गुरुजी को तरफ देख रही है, उन्हें निहार रही है। सचमुच एक पलक भी झपकने का दिल नहीं करता था। जब सूरज का जिक्र हुआ है तो आप सबके साथ एक सत्संग शेयर करती हूँ। ये मेरा नहीं, एक अंकल ने बताया था। अंकल ने कहा कि उस दिन हम लोग को रात को एम्पायर स्टेट में जब सारी संगत चली गई तो गुरुजी ने आज कुछ संगत को कहा कि चलो वड्डे मंदिर चलते हैं। तो कहते हैं हम लोग बड़े मंदिर गए, गुरुजी जाके नीचे आराम से बैठ गए और हम सब भी बैठे हुए थे। रात के 2 बजे गुरुजी ने उस अंकल को कहा, जा देख के आ, सूरज उग गया या। तो चुप वो अंकल कहते मैं भी बस चुपचाप से उठा खड़ा हुआ तो इतने में गुरुजी कहते किथे चले आए। कहते उन्होंने कहा सूरज देखन गुरुजी, सूरज उग गया है कि नहीं उग गया। हाँ 2 बजे तेरे प्यो ने सूरज उगाया हैगा, चल बैठ जा चुप करके। ये उनकी परीक्षा ले रहे थे गुरुजी कि वो गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हैं या अपनी ही अकल लगा के गुरुजी को जवाब देंगे कि गुरुजी अभी तो रात के 2 बजे हैं, सूरज कहाँ से निकलेगा। लेकिन ये उन अंकल की बहुत अच्छी बात मुझे लगती है कि उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया, सिर्फ गुरु की आज्ञा का पालन किया और बाहर देखने जाने लगे कि सूरज उगा है या नहीं उगा है। मैं समझती हूँ कि जिसने ये आज्ञा दी थी कि जाओ देखो सूरज उगा है या नहीं उगा है, उसमें इतनी ताकत है कि वो रात के 2 बजे भी सूरज को निकाल सकते हैं। जी हाँ, भगवान के लिए क्या मुश्किल है, कौन सी बात मुश्किल है। तो गुरुजी तो हमेशा कहते थे इम्पॉसिबल वर्ड तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। शब्द गुरबानी का रस हम सब पीते थे और फिर अमृत जैसा लंगर
4 जने एक थाली में बैठकर खाते थे। उस दिन प्रणब मुखर्जी से साहब से मिलने पहली बार गुरुजी से मिलने आए थे। पहले तो गुरुजी ने मुझसे कहा, एनू अपना सत्संग सुना ता महापुरुषा दे बारे च दस। मैंने उनके पास बैठकर सत्संग किया। जब लंगर लगा तो प्रणब मुखर्जी साहब, उनका ड्राइवर, मैं और एक अंकल और चारों एक थाली, हम सबको एक थाली मिली। उनका ड्राइवर तो खा नहीं रहा था। बेचारा सोच रहा था कि साहब के साथ बैठना ही बहुत बड़ी बात है, फिर उन्हीं की थाली में बैठकर उनके साथ खाना, ये तो शायद उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैंने उनसे 2-3 बार रिक्वेस्ट की तो उन्होंने लंगर खाया। संगत जी, गुरु के दरबार में क्या राजा, क्या रंग, सब बराबर है। वहां कोई छोटा नहीं होता और ना ही कोई बड़ा होता है। ये छोटा बड़ा, अपना बेगाना, ऊंच नीच के भाव तो हम लोग ही भरे रहते हैं, हम ही अपने अंदर भरे रहते हैं। परमात्मा की नजरों में सब बराबर है। तभी तो ईश्वर को समदर्शी कहा गया है। जब लंगर लगता था संगत जी, गुरुजी बाहर जो भी ड्राइवर आते थे उनके लिए लंगर भेज देते थे बाहर। इतना ख्याल रखते थे गुरुजी। गुरुजी ने हमें समझा दिया हमारी सोच कितनी छोटी होती है। हम ना जाने क्या क्या सोचते हैं और क्या क्या करते हैं। संगत जी, गुरुजी कहते थे कि जब मेरे पास आओ तो अकल और रफल बाहर उतार के आया करो, क्योंकि हम सब खुद को बहुत समझदार और इंटेलिजेंट समझते हैं, लेकिन हमारी औकात क्या है ये गुरुजी ही जानते हैं। गुरुजी कहते थे, तुसी जब मेरे कोल आंदे हो तो मैं थोड़े अगले पिछले सारे जन्मां दा एक्सरे कर लेना है। इसलिए हम सब जानते हैं कि गुरुजी से कुछ छुपा नहीं सकते, हम कुछ भी छुपा नहीं सकते। वो तो जानी जान है, अंतर्यामी है। एक बार गुरुजी ने अपने स्वरूप बांटे थे। 1 फुट या 1.5 फुट का स्वरूप थे, वो फ्रेम किए हुए थे, लेकिन उस थर्सडे मैं गई नहीं थी। लेकिन वो एक स्वरूप गुरुजी ने मेरे लिए वीपी अंकल को कहा था कि ये सब रख दो, मली आंटी आएंगी तो उनको दे देना। संगत जी, जब मैं नेक्स्ट थर्सडे एम्पायर स्टेट पहुंची, मैं बैठी हुई थी, इतने में वीपी अंकल आए और उन्होंने कहा, मली आंटी ये स्वरूप गुरुजी का आपके लिए है, उन्होंने रखवाया है। मेरी तो आंखें भर गई। मैंने कहा, इतना प्यार करते हो, मैं क्या कभी इस काबिल भी हूं या नहीं मुझे नहीं मालूम, ये तुम्हें ही मालूम है। मुझे पता है नहीं हूं, लेकिन अपने काबिल बना लेना मेरे दाता। मुझे बस अपने चरणों की धूल बना लेना, मैं और कुछ नहीं चाहती। और वो स्वरूप गुरुजी का उस दिन मैं अपनी छाती से लगा के बैठी रही और आज भी वो मेरे बेडरूम में लगा हुआ है। टीवी के ऊपर मैंने वो स्वरूप लगा दिया और बिस्तर पे बैठ के जब भी देखती थी, टीवी देखती थी, साथ साथ गुरुजी भी दिखते थे। और संगत जी, ये बहुत ही पर्सनल बात है, लेकिन मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी क्योंकि इसमें मेरे गुरु का गुणगान है, उसका प्यार है। तो जब मैं नहाती थी तो बेडरूम का दरवाजा बंद करती थी, बाथरूम का दरवाजा नहीं बंद करती थी। और जहां बैठ के नहाती थी वहां से वो गुरुजी की स्वरूप मुझे दिखता था। नहाते नहाते भी मैं देखती, कई बार देखती थी। ये बिल्कुल बहुत पर्सनल बात है और ये मुझे ही पता है। नेक्स्ट थर्सडे जब गुरुजी के पास पहुंची तो गुरुजी कहते, हाँ नान वेले भी गुरु नु ही देखती रहनी है। मैंने कहा, देखो इनसे क्या छुपा है। इसलिए हम जो भी सोचे, जो भी करे, मन में हमारे ये बात जरूर होनी चाहिए कि गुरुजी देख रहे हैं, उन्हें सब पता है। अगर हमें ये बात याद रहेगी तो हम कुछ गलत कर ही नहीं पाएंगे। संगत जी, जीवन में जैसी भी परिस्थिति हो, हमें घबराना नहीं चाहिए, ना किसी बात की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि हम तो गुरुजी के चरणों में हैं। हर हाल में इस बात का विश्वास रखिए, जहां दुखों की भीड़ गहरी होती है, वहीं कुछ दूरी पर खुशियां भी मौजूद होती हैं। गुरुजी कई बार हमारी परीक्षा लेते हैं और उस वक्त मैं ये सोचती हूँ कि इम्तिहान भी मुश्किल लेते हो
और फेल भी नहीं होने देते हो। हमें हर हाल में दाता का शुक्राना करना है। बस ये विश्वास रखना है कि जिसने आज तक हमें संभाला है वो आगे भी जरूर संभालेगा। बस उसे पुकारते रहिए, पुकारते रहिए। आपकी पुकार एक ना एक दिन उस दाता के जरूर पास पहुंच जाएगी। बस थोड़ा सा धैर्य और थोड़ी सी प्रतीक्षा। मैं तो गाने लगती हूँ, तुझको पुकार रहे, आओ आओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सचमुच नाम की शक्ति, नाम में क्या है, ये हम सब महसूस करते हैं। सिर्फ नाम लेने से ही कई कष्ट पल में दूर हो जाते हैं। संगत जी, 2001 में हमें गुरुजी के चरणों में आए 3 साल हो गए थे। एक दिन गुरुजी ने मुझसे कहा, अगले महीने अंकल लखनऊ जा रहा हैगा, तो तू भी नाल जरूर जाई। मैंने कहा जी गुरुजी। नेक्स्ट थर्सडे जब मैं पहुंची, माथा टेका, फिर गुरुजी ने यही बात दोहराई, अगले महीने अंकल लखनऊ जा रहा हैगा, तू जरूर नाल जाना हैगा। मैंने कहा जी गुरुजी। और संगत जी, बस कुछ घर की परिस्थितियां ऐसी हुई थी कि मैं अंकल के साथ नहीं जा सकी। अंकल अकेले चले गए और हुआ ये कि अंकल एरोप्लेन में जैसे ही लखनऊ एयरपोर्ट पे उतरे, उनकी अचानक बहुत तबीयत खराब हो गई और उन्हें सीधे हॉस्पिटल ले जाया गया। 2-3 दिन हो गए, इनका कोई फोन नहीं आया और चौथे दिन इनके इंस्पेक्टर ने फोन किया कि मैम, सर बहुत बिजी हैं, इसलिए मीटिंग में आपको फोन नहीं कर पा रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, सब ठीक है ना? कहते हाँ सब ठीक है। जब थोड़ी सब तबीयत इनकी ठीक हुई, 5वें या 6ठे दिन ये घर जब वापस दिल्ली लौटे, तो इन्होंने मुझे बताया कि मैं तो मीटिंग में कुछ कर ही नहीं सका, मैं तो हॉस्पिटल में था इतने दिन। मैंने कहा अरे, आपने बताया नहीं? कहते हाँ, तबीयत बहुत खराब है, लेकिन मैं दिल्ली में अपना ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगा, मैं बॉम्बे में जाऊंगा। संगत जी, हम लोग 10-11 साल बॉम्बे में रहे, तो वहां पे डॉक्टर्स से काफी जान पहचान थी। हम बॉम्बे गए। जाते समय मैंने एक छोटा सा स्वरूप गुरुजी का अपने साथ रखा था। होटल जाने में से पहले इन्होंने कहा चलो एक बार बॉम्बे हॉस्पिटल में डॉक्टर से मुलाकात कर लेता हूँ और कल एडमिट होना है, मुझे चेकअप के लिए आना है। मैंने कहा ठीक है। हम जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचे, डॉक्टर ने इनका चेकअप किया और फट से इनको आईसीयू में एडमिट कर दिया। मैंने कहा अभी तो एकदम अच्छे थे, भले चंगे हैं, इनको क्या हुआ डॉक्टर? एक्सक्यूज मी, मेरा आज गला थोड़ा खराब है। तो डॉक्टर साहब ने कहा, मिसेस मली, मुझे नहीं मालूम कि दिल्ली से बॉम्बे कैसे आए हैं, इनकी तो डेथ एरोप्लेन में ही हो जानी चाहिए थी। मैंने कहा क्यों? कहते हाँ, इनकी तबीयत बहुत खराब है और फट से इनको आईसीयू में भर्ती कर दिया गया और जो भी ट्रीटमेंट के लिए इधर पाइप उधर पाइप सब कुछ लगा दिए गए। मैं तो बस मैंने वो झट से पर्स से अब गुरुजी का वो स्वरूप निकाला, अपने हाथ में लिया और बस उस चेयर, बगल में एक चेयर थी, वहां पे बैठ गई। रात को मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ चली जाती थी और सुबह 8-9 बजे तक वापस फिर आ जाती थी हॉस्पिटल, और मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेली थी। लेकिन संगत जी, मैं अकेली कहाँ थी, गुरुजी मेरे साथ थे। वो मुझे इतनी शक्ति दे रहे थे, इतनी शक्ति दे रहे थे, इतनी हिम्मत थी मुझ में कि जरा भी मन नहीं घबरा रहा था। 10वें दिन डॉक्टर ने आके मुझसे कहा कि मिसेस मल्ली, नाउ यू प्रे टू गॉड, अब हम और कुछ नहीं कर सकते। ये बात सुनते ही मैंने गुरुजी की स्वरूप, गुरुजी का स्वरूप मैंने अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। मैंने झट से अपनी हथेली खोली, डॉक्टर से कहा, डॉक्टर डोंट वरी, माय गॉड इज विद मी, कुछ नहीं होगा इनको, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर चले गए। शाम को मैंने अपनी फ्रेंड को फोन किया, मैंने कहा आज तुम जब गुरुजी के पास जाओगी तो मेरा मैसेज दे देना और कह देना कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। तो बोली ठीक है। जब वो एम्पायर स्टेट गई, माथा टेका,
गुरुजी से कहा, गुरुजी मली आंटी का फोन आया था, कहते मैनू कुछ कहने की लोड़ नहीं, मैनू सब पता हैगा, मेरा उहदे नाल कनेक्शन हैगा। जी संगत जी, हम नहीं वो कनेक्शन बना सकते जो ईश्वर हमारे साथ बनाता है। बस उनकी कृपा हुई मुझ पर और धीरे धीरे अंकल की तबीयत ठीक होने लगी और 20-25 दिन बाद हम वापस दिल्ली आ गए। आते ही मैंने कहा मैं तो गुरुजी के पास जाऊंगी, गुरुजी का शुक्राना करने, उनके चरणों में माथा टेकने कि उन्होंने इतनी बड़ी मुसीबत से हमें निकाल दिया, आपको एक नई लाइफ जिंदगी दे दी। जैसे ही मैंने गुरुजी के चरणों में माथा टेका तो गुरुजी ने कहा, मली आंटी अंकल को न्यू लाइफ देनी थी, इसीलिए तुम्हें बुलाया था। देख ला आज 3 साल हो गए हुन। तब संगत जी मैंने देखा, मैंने सोचा, अरे हाँ, गुरुजी ने तो बहुत पहले ही पहले दिन ही ये बात बता दी थी कि 3 साल बाद क्या होना था। बस अंकल की न्यू लाइफ दे दी गुरुजी ने। 9 साल गुरुजी की लाइफ, मेरे अंकल की लाइफ गुरुजी ने एक्सटेंड करी और 2006 में 6 जुलाई की का सत्संग में आपसे शेयर करती हूँ। उस दिन थर्सडे था, तो सुबह मैंने चाय पीते पीते मैंने कहा कि आज तो थर्सडे है, 6 जुलाई है, मैं आज भी जाऊंगी और 7 जुलाई गुरुजी का बर्थडे है, मैं तो कल भी जाऊंगी गुरुजी के पास। मैंने कहा आप आज चलोगे या कल चलोगे? कहते नहीं मैं आज नहीं जाऊंगा, कल जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। और संगत जी, मैं ओल्ड एज होम जाती थी सुबह 10 बजे सेवा के लिए। उस दिन मैं चली गई और 1-1:30 बजे तक वापस लौटती थी। जब घर लौटी वापस तो अंकल मुझे छोड़ के चले गए थे गुरुजी के चरणों में। बस मेरी तो जिंदगी ही उजड़ गई। समझ नहीं आया कि अब करूं तो क्या करूं, लेकिन गुरुजी का सहारा था मन में। बस गुरुजी को ही याद करती रहती थी। कुछ दिनों के बाद ही गुरु पूर्णिमा आई तो सबने कहा कि चलो गुरुजी के पास चलते हैं, गुरुजी को दर्शन करते हैं, उनके पास थोड़ी देर बैठेंगे, मन में बहुत शांति मिलेगी। तो मैं उस दिन जैसे कपड़े पहने हुए थे उसी हालत में अपने आप को कुछ संभाल के गुरुजी के पास गई। बड़े मंदिर में बहुत भीड़ थी, बहुत संगत थी, किसी को गुरुजी के पास खड़े होने की आज्ञा नहीं हो रही थी। बस हाथ जोड़ के बस गुरुजी के दर्शन करते करते निकल जाना था सबको। मैं भी लाइन में थी और सोच रही थी आज तो गुरुजी से कोई बात ही नहीं हो पाएगी। कोई बात नहीं, बस उनके दर्शन हो जाएं, यही मेरे लिए काफी है। मैं भी हाथ जोड़ के आगे चलती जा रही थी, चलती जा रही थी। जैसे ही गुरुजी के पास पहुंची, गुरुजी ने कहा इधर आ। उनका ये जो इधर आ, सल सेवा कर, ये जो शब्द है ये मेरे कानों में आज भी गूंजते हैं। उन्होंने जैसे ही बुलाया मैं जाके वहां पे खड़ी हो गई तो कहते हैं बैठ जा। उनकी आज्ञा से मैं उनके चरणों में बैठ गई और मेरे आंसू थे कि थम नहीं रहे थे, रोई जा रही थी मैं। तब गुरुजी ने मेरे सिर पे अपना हाथ रखा और कहा आंटी रोई ना, अंकल बहुत खुश हैगा, वो स्वर्ग से बैठा हैगा। मैंने तू किसी गल दी चिंता ना कर। उनके ये शब्द सुन के मैंने कहा गुरुजी आपके होते मुझे किस बात की चिंता, मुझे कोई चिंता नहीं गुरुजी, बस आपके चरणों में बैठी रहूं, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी तमन्ना है। बस आप हैं, आपसे बढ़कर कुछ नहीं। और फिर गुरुजी ने कहा चलो उठो जाओ। पंडित जी मैं प्रणाम करके घर वापस लौटी। लेकिन 2007 में जब गुरुजी 7 जुलाई को गुरुजी ने महासमाधि ली, उसके बाद तो ऐसा लगा कि अब तो जिंदगी में कुछ है ही नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। अंकल गए थे, इतना दुख नहीं था, लगता था कि गुरुजी तो है ना, गुरुजी संभाल लेंगे। लेकिन जब गुरुजी की महासमाधि हो गई तो बस ऐसा लगता था कि अब जिंदगी जीने का क्या फायदा, अब तो कोई भी नहीं। लेकिन ये नहीं पता था कि वो तो आज भी हैं
हमेशा रहेंगे। ईश्वर कहाँ जाते हैं? वो आए थे इस धरती पे हम सबका कल्याण करने। जब अंकल की डेथ हो गई तो मेरे बेटा उस समय एमबीए कर रहा था। एमबीए के बाद उसको जब नौकरी के लिए ट्राई कर रहा तो कहने लगा, मम्मा मुझे नहीं पता कहाँ नौकरी मिलेगी, कौन सी जगह मुझे अगर जाना होगा, आप अकेले कैसे रहोगे? मैंने कहा बेटा चिंता ना कर बेटा, गुरुजी है ना, वो सब संभालेंगे, तो किसी बात की चिंता मत कर। संगत जी, कभी ये विश्वास, उनके प्रति जो विश्वास है, कभी डामाडोल नहीं होता। हमें सबको ऐसा ही विश्वास हमेशा अपने मन में रखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, अपने गुरु पे विश्वास कभी मत टूटने दीजिएगा। और देखिए, गुरुजी ने उसकी जो फर्स्ट जॉब लगवाई वो उसे एचडीएफसी बैंक फरीदाबाद में ही मिल गई, जो कि घर से बस 5 मिनट, कार में 5 मिनट का रास्ता था। संगत जी, मुश्किल का वक्त कब और कैसे बीत जाता है ये हमें पता नहीं चलता। एक्सक्यूज मी। गुरु जी की शान में 2 लाइनें कहने का दिल चाह रहा है। तेरी बंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं जहां में, मिले रूह को सुकून आकर तेरी पनाह में। संगत जी, गुरु जी की पनाह में, उनके प्यार में डूब के, उनकी प्यारी प्यारी मुस्कान को देखकर, उनकी वो अलौकिक खुशबू को अपने चारों तरफ पाकर हम क्या महसूस करते हैं, उसे शब्दों में बयां करना किसी के लिए भी संभव नहीं। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, उसकी हालत तो उस गूंगे की तरह हो जाती है जिवे चाख शहद गूंगा मुस्कावे। आप खुद सोचिए कि एक गूंगा भला कैसे बताए कि शहद का स्वाद कैसा है। बेचारा कुछ कह तो सकता नहीं, बस मुस्कुरा देता है और खुशी से नाचने लगता है। ऐसी ही कुछ अवस्था हमारी भी होती है जब हम सत्संग करते हैं। मैं अपनी बात कहती हूँ, मेरे मन में इतने भाव आते हैं, मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। वो पल जो गुरुजी के साथ बीते हैं, उस वक्त मैंने क्या क्या महसूस किया, वो सारी बातें आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अपने सफर की किताब आप सबके सामने खोल के रख रही हूँ, लेकिन यूं लग रहा है कि मेरा हाल भी उस गूंगे की तरह ही है। और ये गाना मुझे याद आ रहा है। तुझको देखा है मेरी नजरों ने, तेरी तारीफ हो मगर कैसे, ना जुबां को दिखाई देता है, ना निगाहों से बात होती है। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। इस गाने की एक लाइन और है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। जिंदगी तो उसी को कहते हैं जो गुजर तेरे साथ होती है। सचमुच मुझे तो ऐसा ही लगता है। इस जिंदगी के सफर में उन्हीं पलों को असल मायने में जिंदगी कहूंगी जो गुरुजी के चरणों में बीते हैं। और जब जब गुरुजी का सत्संग करने या सुनने का मौका मिला है, इससे ज्यादा जिंदगी कुछ नहीं, बस बेमायने सी लगती है। कुर्बान जावा उस वेला सुहावी, जिस चित तुम्हारे द्वारे आया। आज जब आप सबके साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो बस आंखों में एम्पायर स्टेट है और गुरुजी की वो मनमोहिनी सूरत आंखों में घूम रही है। जो भी आता था गुरुजी उसे हाथ जोड़कर नमस्ते कहते थे। एक प्यारी सी मुस्कान उनके चेहरे पर छाई रहती थी और हम सब निहाल हो जाते थे। संगत जी, जब भी गुरुजी की आज्ञा से सत्संग करने का मौका मिलता है, या यूं कहूं कि जब उनकी कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो पानी की एक छोटी सी बूंद हूं
और मुझे आज्ञा हुई है कि सागर की गहराई बताओ, सागर के गुण बताओ, सागर की महिमा का गाओ। उस वक्त मैं अपने मन में गुरु जी को याद करके, उन्हीं से प्रार्थना करके, उन्हीं से हिम्मत मांगती हूँ और जो वो चाहते हैं वही बोलने लगती हूँ। कबीर दास जी ने भी लिखा है ना, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। सचमुच गुरु की महिमा का वर्णन शब्दों में करना बहुत मुश्किल है। गुरु जी की कृपा से ही जब गुरु जी हमारे जीवन में आए तो उन्होंने हमें यह समझाया कि गुरु का क्या महत्व है। साक्षात शिव का जब गुरु जी के रूप में हमारे जीवन में आगमन हुआ तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था कि हम सबका कल्याण। गुरु जी को पाना हमारे पुण्य कर्मों का फल तो है ही, लेकिन मैं समझती हूँ पुण्य कर्मों से भी बढ़कर है गुरु जी की कृपा। उनकी कृपा के आगे हमारे पुण्य कर्म तो कुछ भी नहीं। संगत जी, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं जो भी सत्संग करती हूँ उसमें मैं मल्ली आंटी खुद को गुरु जी के चरणों की धूल समझकर ही करती हूँ। मेरे सत्संग में अगर कुछ है तो वो है मालिक का गुणगान, उसी की महिमा है, उसी की लीलाएं हैं, उसी का प्यार है जो वो हम जैसे निमानों को भी मान दे देते हैं। इतने दयालु हैं हमारे गुरु जी। शुक्राना शब्द भी गुरु जी के आगे बहुत छोटा सा लगता है। दूसरा शब्द हमें पता नहीं, इसलिए सर झुकाकर हाथ जोड़कर उनसे अरदास है कि माहे मालिक हमें बख्श देना, क्योंकि तू तो है ही बख्शनहार। आइए एक और सत्संग आप सबके साथ शेयर करती हूँ। आप सबके साथ कई बार ये सत्संग शेयर किए हैं। आपको शायद लगेगा कि ये तो हमने पहले भी सुना है, लेकिन मैं समझती हूँ कि एक बार नहीं, चाहे 1000 बार सुनने को मिले, हमें उसी प्रेम भाव में डूब कर ही सुनना चाहिए। क्योंकि सत्संग में तो बस किसी और का जिक्र नहीं, उस परमात्मा का ही गुणगान है, उसी की महिमा है, उसी की लीलाएं हैं जो हमें जीवन जीने की कला सिखाती हैं। ये अनमोल जीवन तो हमें मिला है, कहीं ये यूं ही व्यर्थ ना चला जाए। संगत जी, एक बार मैं गुरु जी के चरण सेवा कर रही थी तो गुरु जी ने कहा कि तू मेरी मीरा। मैंने कहा गुरु जी मीरा? गुरु जी मीरा का तो मैंने नाम सुना है और मुझे पता है वो कृष्ण की दीवानी थी, कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई थी और कृष्ण से बहुत प्यार करती थी। लेकिन गुरु जी मैं कैसे मीरा? मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरु जी, बहुत प्यार करती हूँ। तो गुरु जी ने कहा कि नहीं तू मेरी मीरा। मैंने कहा गुरु जी मैं मीरा तो नहीं हूँ, मैं नहीं समझती खुद को मीरा, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मीरा बनने की कोशिश जरूर करूंगी। आप मुझे अपनी मीरा बना लेना गुरु जी। यहाँ जब मीरा का जिक्र आया तो मुझे ये लाइनें याद आ रही हैं। भक्ति की राह में पाने से खोने का मजा कुछ और है। भक्ति की राह में पाने से खोने का मजा कुछ और है। प्रभु के लिए बंद आंखों से रोने का मजा कुछ और है। आंसू बने लफ्ज और लफ्ज बने दरिया, इस प्रेम के दरिया में बहने का मजा कुछ और है, मजा कुछ और है। सचमुच संगत जी वहां बैठे बैठे रोती रहती थी गुरु जी को देख देख के। मेरी आंखें, मुझे लगता था ये गंगा जमुना वो आज भी बह रही हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि ये गंगा जमुना अभी तक सूखी नहीं,
उसके प्रेम में डूबी हूँ। जब डूब जाती हूँ तो ये आंखें बहने लगती हैं और मुझे खुशी होती है कि ये प्रेम के आंसू मेरे सूखे नहीं हैं। मैं हमेशा कहती हूँ गुरुजी, ये बस इसी तरह बहते रहे आपके प्यार में, आपकी याद में। ये दुख के आंसू नहीं है, ये आपके लिए खुशी के आंसू हैं, आपने ही दिए हैं। तो एक दिन मैंने उस दिन पूछ लिया, गुरुजी ऐसा क्यों होता है, मैं इतना क्यों रोती हूँ आपके पास यहाँ बैठ के? तो गुरुजी ने कहा, मल्ली आंटी, ये तेरा वैराग है। तू जब परमात्मा को अपने सामने पाती है तो तेरी आत्मा तड़पने लगती है उससे मिलने के लिए। बस ये यही कारण है इन आंसुओं के बहने का। फिर मुझे ये लाइनें याद आती हैं। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। जितना सुख गुरुदेव हम सबको देते हैं हम बता ही नहीं सकते। बिन मांगे हमारी झोलियां भर जाती हैं, कुछ कहना ही नहीं पाते पड़ता। गुरुजी कहते थे, जे मांग के जे मैनू दस के मंगया तो फिर की गल होई। मैनू कुछ कहने की लोड़ नहीं, मैनू सब पता है। थोड़ी लिस्ट तुसी मैनू दियो, नंबर भी पा दियो कि 1 2 3 4 की थानू चाहिदा, लेकिन प्रायोरिटी मेरे हत्थां ते छड्ड दियो। केड़ा काम केड़े वेले करना है, कद करना है, ये मेरे उत्ते छड्ड दियो, ये मेरी मर्जी उत्ते छड्ड दियो। कई बार ऐसा होता था, हम लोग, हाँ होता, आज भी होता, यही होता है। हम लोग गुरुजी से प्रार्थना करते रहते हैं, अरदास करते, गुरुजी ये कर दियो, गुरुजी वो कर दियो, गुरुजी ऐदा कर दियो। तब उस समय गुरुजी कहंदे सी, मैं थानू मर्सिडीज देना चाहना है ते तुसी कहंदे हो मारुति 800 दे दियो, मारुति 800 दे दियो। फिर मैं की करा, मैनू देनी पैंदी है। एक और बड़ा मजेदार सत्संग है, वो आप सबके साथ शेयर करती हूँ। गुरु जी की कृपा की बात है ये। तो उस दिन मैं चरणों में सेवा कर रही थी, एक आंटी आई, गुरु जी हाथ जोड़ के कहने लगी, गुरु जी कृपा करो, गुरु जी कृपा करो। तो गुरु जी मेरे को देख के कहते, आंटी देख ला, 80 साल दी हो गई है, हुण उत्ते जान दा टाइम हो गया हैगा, हले भी कहंदी है कृपा करो, कृपा करो। हुण दस होर मैं किन्नी कृपा करा। उनकी ये बात सुन के मुझे हंसी आ गई और गुरुजी भी मुस्कुराने लगे। मेरी मेरी जो मेड सर्वेंट थी बेचारी, मेड हमारे सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी, उसको डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें बाईपास सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो वो देखती थी मैं गुरुजी के पास जाती हूँ और गुरुजी की बातें भी सबको बताती थी। तो एक दिन कहती है, आंटी आप जब गुरुजी के पास जाओ तो मेरे लिए कहना, मेरे लिए प्रार्थना कर, मेरे मुझे उन्हें बता देना कि डॉक्टर ने बाईपास सर्जरी के लिए कहा, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं अपना ऑपरेशन करवा लूं। तो मैंने कहा ठीक है बिमला, तुम चिंता नहीं करो, मैं गुरुजी से बात करूंगी। मैं जब गुरुजी के पास गई, माथा टेक के थोड़ी देर बाद जब लंगर हो गया तो गुरुजी के पास उस दिन हिम्मत जुटा के मैंने कहा, गुरुजी एक बात कहूँ? कहते हाँ बोल। मैंने कहा, गुरुजी मेरी जो घर में मेरे काम करती है बहुत गरीब है और उसको डॉक्टर ने बाईपास सर्जरी के लिए बोला है। तो कह रहे, मैंने कहा गुरुजी उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो ऑपरेशन करवा ले। तो गुरुजी के बगल में ही वो उस दिन वो प्रसाद थाल परात पड़ी थी, उसमें मिठाई पड़ी थी। तो गुरुजी ने एक मुट्ठी भर के बर्फी उठाई और मुझे कहा, ए ले ओनू दे दे, खा लेगी तो ठीक हो जाएगी। तो संगत जी देख लीजिए, 98 के बाद आज 2022 हो गया है और वो बिल्कुल ठीक है। कोई ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ी उससे और बहुत गुरुजी को मानती है, हर वक्त गुरुजी को याद रखती है। बस गुरुजी को और क्या चाहिए, हमें उन्हें याद ही तो करना है। वो चाहते हैं उसकी संगत उन्हें कभी ना भूले। तो वहां पे जब एम्पायर स्टेट में कई बार ऐसा भी होता था, संगत आती थी, गुरुजी की कृपा से अपना काम करवा लेती थी, फिर दोबारा आती नहीं थी। तो गुरुजी कहते थे, हमेशा कहते थे, सारे फसे फसाए इत्थे आंदे आ, मैनू मिलन कोई नहीं आंदा। सचमुच संगत जी,
जब कोई तकलीफ होती है हम फट से गुरुजी करने लगते हैं। गुरुजी हमारी एक पुकार सुन लेते हैं और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और फिर हम अपनी जिंदगी में मस्त हो जाते हैं। फिर सोचते हैं जब फिर तकलीफ आती है, इसने कोई कहते हैं ना, कबीर ने कहा है, दुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे ना कोई, जो दुख में सुमिरन, सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। तो यही बात है कि हमें हर पल हर सांस में गुरुजी को याद रखना है। उनकी कृपा तो हमें मिलती ही रहती है, लेकिन उस कृपा के काबिल भी बनना है। हमें खुद अपने अंदर झांक के देखना है कि हम अपने आप को गुरुजी की संगत तो कहते हैं, लेकिन क्या वो जो जैसा चाहते हैं, उनके जो गुण हैं हमारे जीवन में धीरे धीरे आ रहे हैं या नहीं। समय लगता है, लेकिन हम अगर चाहें तो खुद को बदल सकते हैं और फिर साथ में हमारे गुरुजी की दया, उनकी कृपा होती है। जरूर हमारे देखिएगा, हम सबके सोचने का तरीका, नजरिया, देखने का नजरिया सब बदल जाता है। हमारी जिंदगी ही पूरी बदल दी गुरुजी ने और हमें पता ही नहीं चला। ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी। और हमारी छोटी से छोटी बात को वो कैसे पूरा कर देते हैं। एक सत्संग और मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ और ये सत्संग भी मुझे बहुत प्यारा है। आप सबने भी बहुत कई बार सुना होगा, लेकिन मैं जितनी बार दोहराती हूँ उससे पहले से ज्यादा खुशी मुझे मिलती है। तो उस दिन मेरठ की बात है, गुरुजी वापस लौट रहे थे, हम लोग सब गुरुजी के साथ मेरठ गए थे। रात को 2 बजे गुरुजी लौट रहे थे, अपनी मर्सिडीज में बैठे थे, सब लोग गुरुजी को प्रणाम कर रहे थे, नमस्ते कर रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे। सुधा आंटी गुरुजी के बगल में बैठी थी। उनको देख के मुझे ऐसा लगा, मैं भी हाथ जोड़ के वहीं पे खड़ी थी, सब देख रही थी। मैंने मन में ही मन में सोचा, सुधा आंटी कितनी लकी हैं जो गुरुजी के पास बैठकर गुरुजी के गाड़ी में उनके साथ जा रही हैं। क्या मेरी जिंदगी में ऐसा कभी मौका आएगा कि मैं गुरुजी के साथ उनकी गाड़ी में बैठूं? ये मेरे मन में विचार आया था उस पल। और बस गुरुजी की गाड़ी चली गई, गुरुजी चले गए दिल्ली। कुछ महीनों बाद कनॉट प्लेस में शादी थी। वहां गुरुजी ने मुझे कहा, बच्चियां नाल आ जाई, कार्ड दिया। और मैंने कहा जी गुरुजी। मैं अपने दोनों बच्चों के को लेकर, वो विमला मेरी जो मेड सर्वेंट थी उसको लेके हम लोग चारों जने शादी पे पहुंचे। गुरुजी के लिए स्टेज बना हुआ था, गुरुजी की गद्दी रखी हुई थी और नीचे सब गद्दे बिछे हुए थे। मैं वहीं जाके बैठ गई। शादी में बाकी सब तो लोग मस्त थे, लेकिन हम तो गुरुजी के लिए ही गए थे। मैं चुपचाप से बैठी थी और इंतजार कर रही थी गुरुजी कब आएंगे। 9 बजे के करीब गुरुजी आए, अपनी गद्दी पे बैठ गए। थोड़ी सी संगत आ गई थी उस वक्त तक, तो सब जाके माथा टेक के आके नीचे बैठ गए थे। मैं भी बैठी हुई थी नीचे। इतने में वहीं से गुरुजी ने इशारा किया उंगली से, मुझे बुला लिया। मैं इतनी खुश हो गई और मैं चली गई। वहां जाके चुपचाप से गुरुजी के पास खड़ी हुई तो कहने लगे बैठ जा। तो मैं बैठ गई। चल सेवा कर। मैं सेवा करने लग गई। संगत जी, ये बात मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने अपने जो भी जितने भी पल गुरुजी के साथ बिताए हैं, मैं कहीं नहीं गई उनके साथ ज्यादा। बस उनके चरणों में उन्होंने मुझे अपने चरणों की सेवा दी है, जो मैं समझती हूँ मेरे लिए इससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं। इतनी अनमोल पल हैं जब उनके साथ बैठ के मैंने उनके चरणों की सेवा की है। तो मैं वहां पे चरण सेवा कर रही थी, तो गुरुजी ने कहा, लंगर खा लिया? मैंने कहा नहीं गुरुजी। तू आज लंगर मेरे नाल करी। मैंने कहा जी गुरुजी। मैंने सोचा शादी में अभी कुछ खाएंगे गुरुजी, तो मैं भी खाऊंगी उनके साथ। बात खत्म हो गई। 11 बजे गुरुजी ने कहा, चलो फिर चलिए। मैंने कहा गुरुजी कहाँ जाना है? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ थोड़ी ना लंगर करना है, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ छोटे मंदिर जाके उत्थे लंगर करना है। मैंने कहा अच्छा गुरुजी। तो मैंने कहा गुरुजी मैं बच्चों के साथ आती हूँ। नहीं नहीं, तू बच्चों दे नाल नहीं जाना, तू आज मेरी गड्डी च मेरे नाल बहना हैगा। हाय राम, मैंने कहा संगत जी, मैंने कहा कब मत मेरठ में ये तमन्ना की थी कि मुझे ये ऐसा कभी मौका मिलेगा, तो देखिए ईश्वर ने ये मौका मेरी झोली में डाल दिया। इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि समझ नहीं आ रहा था कि करूं तो क्या करूं।
बस गुरुजी उठे, चलो फिर चलिए। मैंने कहा जी गुरुजी। मैं गुरुजी के पीछे पीछे चलने लगी। गुरुजी गाड़ी में जाके बैठे, राइट साइड में बैठे और मैं लेफ्ट साइड में बैठी, और बच्चे दूसरी गाड़ी में, हमारी गाड़ी में आ रहे थे। जैसे ही बैठ गए, थोड़ी देर बाद गाड़ी चली तो गुरुजी कहने, उन्होंने अपना चुपचाप से अपना हाथ मुझे दे दिया और मैं उनके हाथों की सेवा करने लगी। और गुरुजी कुछ मंत्र जाप कर रहे थे, कुछ पाठ कर रहे थे, कुछ बोल रहे थे, लेकिन मैं नहीं कुछ समझ पा रही थी कि वो क्या कह रहे हैं। बस उनके हाथों की सेवा करते करते सफर कैसे बीत गया। हम फट से एम्पायर स्टेट पहुंच गए। वहां पहुंच के गुरुजी, एक सेवादार थे, उनको गुरुजी ने कहा चलो लंगर लगाओ, और गुरुजी गद्दी पे बैठ गए। हम लोग चारों, बच्चे भी आ गए, हम लोग चारों नीचे बैठ गए। हमारे लिए लंगर आया, गरम गरम सरसों का साग और मक्की की रोटी। हम लोग खाने लगे। इतना स्वाद होता है लंगर की, तो आप लोग को पता ही है लंगर क्या का स्वाद कैसा। तो खाते खाते गुरुजी ने अपनी कटोरी में से आधा साग खाया था और वो कटोरी मेरे को आगे बढ़ा दी। कहने लगे ले ये साग खा। मैंने बड़े प्यार से वो कटोरी पकड़ी और साग खाने लगी, और मन ही मन में सोच रही थी, गुरुजी आप इतना प्यार करते हो, मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, फिर भी आप प्यार करते हो। और ये साग खा के मैं तो यहीं पे अपने प्राण मेरे निकल जाएं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिंदगी में ये पल और दोबारा नहीं मिलेंगे मुझे। तो इतने में फिर मक्की की रोटी आई, वो भी उन्होंने अपने हाथों से आधी तोड़ी, आधी अपनी थाली में रखी, आधी मुझे दे दी, ले खा। मैं खाती रही, आंखों से आंसू बहते रहे, मन ही मन गुरुजी को शुक्राना करती रही। फिर इस इतना इतना तो दे ही रहे थे, उसके बाद उन्होंने कहा मल्ली आंटी ले आज देसी घ्यो पा के गरम गरम शक्कर लेके आओ। संगत जी सच कहती हूँ, मुझे पता है इससे बड़े बड़े पल, इतने सुंदर पल और जिंदगी में कभी, इस जीवन में तो कभी मिल नहीं सकते। तो इसलिए ये सत्संग में बार बार दोहराती हूँ और उन पलों को फिर से जी लेती हूँ। वो याद कर लेती हूँ, वो एम्पायर स्टेट जहाँ गुरुजी के पास बैठी थी और गुरुजी प्यार से खिला रहे थे। सोचिए, जब ईश्वर सामने बैठ के आपको प्यार से खिलाए तो आपकी अवस्था कैसी होगी। आप क्या चाहेंगे, मर जाना ही तो चाहेंगे। बस मैंने खाया, फिर गुरुजी के लिए एप्पल आया, अमरूद आया, वो सब भी उन्होंने मुझे दिया। मैं उनके साथ खाती रही, बच्चों को नहीं दिया, सिर्फ मुझे दिया। और फिर बाद में कहा चलो हुंड कर जाओ, और हम लोग आज्ञा लेके गुरुजी के से घर वापस लौटे। उनकी कृपा रही मुझ पर कि एक दिन उनका प्यार लुटाने का तरीका भी बड़ा ही अलग था। मैं चरण सेवा कर रही थी, कहने लगे मली आंटी आज तू मंगला तेनू की चाहिदा। संगत जी मैं तो उनकी गुरुजी के देखने लगी, आंखें भर आई मेरी। मैंने कहा गुरुजी, और समझ नहीं आ रहा था कि कहूँ तो क्या कहूँ, कैसे कहूँ, इस बात का क्या जवाब दूं। मैंने कहा गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप मिल गए हैं, आपसे बढ़कर है कौन। मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहते नहीं नहीं मंगला मंगला। मैंने कहा गुरुजी आपसे बढ़कर कुछ नहीं है इस दुनिया में मेरे लिए। मैं फिर यही कह रही हूँ कि बस मुझे आप मिल गए हैं और कुछ नहीं चाहिए। थर्ड टाइम फिर उन्होंने, गुरुजी ने कहा मैं कह रहे हैं ना मंगला। मैंने सुना था गुरुजी को कि महापुरुष 3 बार ही कहते हैं। तो मैंने कहा अब तीसरी बार गुरुजी ने कहा है तो मुझे कुछ ना कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। मेरी छोटी सी अकल, छोटी सी समझ से मुझे उस पल यही समझ आया, और मैंने कहा गुरुजी मैं जब भी आपको याद करूं आप मेरे पास आ जाइएगा, बस यही मांगूंगी। तो उन्होंने अब मेरे हाथ में अपना हाथ दे दिया, चल प्रॉमिस। संगत जी वो प्रॉमिस भरा हाथ मैं आज भी महसूस करती हूँ, और वो है, हर पल है। फिर खुद ही कहते थे तू 24 घंटे मैनू याद कर दी है तो मैनू 24 घंटे तेरे नाल रहना पैंदा है। प्रूफ दे देते हैं कि वो है, एहसास दिला देते हैं वो है। मैं खुद महसूस कर लेती हूँ कि हाँ ये गुरु के सिवा और कोई हो ही नहीं सकता।
वो किसी ना किसी रूप में आके अपना प्यार लुटा देते हैं। और सच कहती हूँ, उस पल इतना रोना आता है, इतना रोना आता है कि बस फिर कहती हूँ मैं, ओदे असी साडा ओ गुरूर विच रहना है, सजना दी मेहर सुरूर विच रहना है। सचमुच उनकी बातें, बाहर की बातें, ऐसे लगता है जीवन में बाहर आ गई है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, पतझड़ से भरा जीवन भी में भी ऐसे ही लगता है कि कुछ ऐसी हवा चलने लगी है जो दिल को सुकून दे रही है, और जब जो सारे सुख दुख भुला दे रही है। एक बार गुरुजी ने मुझे 11 बजे रात को आज्ञा दी और बोला, आंटी आज जाते समय एक पा जलेबी लेके अंकल ले जाई और ओनू खवा दे राती। मैंने कहा जी गुरुजी। संगत जी, जब मैं गाड़ी में बैठी तो मैं सोच रही थी, अभी रात को 11 बजे कहाँ से जलेबी मिलेगी, कौन सी दुकान खुली होगी, क्योंकि मैं जिस रास्ते से आती थी सब दुकानें सब बंद हो जाती थी उस वक्त। और फिर जलेबी कहाँ से मिलेगी, जलेबी वाला कौन तलने वाला मुझे मिलेगा। लेकिन मैं बहुत नासमझ थी, मुझे ये नहीं पता, उस समय मुझे ये नहीं पता चला था, ये समझ नहीं थी मुझ में कि जब ईश्वर ने आज्ञा दी है, उसने कुछ कहा है, तो इंतजाम भी उसने करके ही रखा होगा। उसके शब्द कोई मिटा नहीं सकता, उसका कहा कोई मिटा नहीं सकता। उन्होंने कहा है कि जलेबी लेके जाना, तो जलेबी वाला कहीं ना कहीं कोई जरूर मिलेगा। उस वक्त मुझे नहीं ये समझ थी, और मैं गाड़ी में बैठी देखती जा रही थी, कोई मिठाई की दुकान मिल जाए, कोई खुली हुई हो। जलेबी वाले को तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि रात को खड़ा होगा कहीं। लेकिन जब उन्होंने कहा था, मैंने देखा एक कोने में एक जलेबी वाला खड़ा है और वो गरम गरम जलेबी तल रहा था उस समय। मैंने ड्राइवर से कहा गाड़ी रोको फट से, और मैंने एक पाव जलेबी खरीदी और घर लेके गई, अंकल को दी। मैंने कहा ये ले जाओ, ये खा लो, गुरुजी ने भेजी है। तो इन्होंने खा ली। अंकल जाते थे लेकिन मेरी तरह नहीं, गुरुजी कहते थे उनको मेरा कच्चा भगत है। एक दिन मेरी तबीयत खराब थी, फिर भी मैं तैयार हो गई, 6:30 बजे घर से निकलती थी एम्पायर स्टेट जाने के लिए। अंकल मुझे डांटने लगे कि कोई जरूरत नहीं है जाने की। मैंने कहा नहीं, मैंने तो जाना है। तो एक दिन नहीं जाओगी कि तो क्या हो जाएगा, मर जाओगी क्या? मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही कहा, मर जाऊंगी। गुरुजी को देखे बिना जीना बहुत मुश्किल लगता था। ऐसा खिंचाव कि बस हम खींचे चले जाते थे, खींचे चले जाते थे। तो अंकल कहने लगे चलो मैं भी चलूंगा। मैंने कहा वो आपकी मर्जी। अंकल और मैं दोनों, हम दोनों 7:30 बजे ठीक एम्पायर स्टेट पहुंच गए। जाके बैठे, कोई संगत नहीं आई थी, मैं और मेरे अंकल ही थे। गुरुजी के रूम का दरवाजा बंद था। तो 5 मिनट बाद ही एक अंकल आए गुरुजी के रूम से और मुझे कहने लगे, मली आंटी गुरुजी आपको बुला रहे हैं। मैंने कहा अरे, गुरुजी को पता भी चल गया कि मैं आ गई हूँ? उनका तो दरवाजा भी बंद था, उन्होंने देख लिया। कैसे देख लिया? लेकिन उस समय इतनी समझ नहीं थी संगत जी, हम लोग नए नए थे ना, हमें पता नहीं था। गुरुजी को हम अपने जैसा ही कोई समझते थे, लेकिन इतना पता था कि है कोई संत महापुरुष है, ऐसे लगता था। लेकिन ईश्वर है ये नहीं हमने कभी सोचा था। मैं उस दिन गुरुजी के लिए मोगरे के फूल लेके गई थी। मैंने वो फूल झट से अपने हाथों में लिए और गुरुजी के रूम के दरवाजे के पास खड़ी हो गई जाके बाहर। मैंने कहा गुरुजी आ जाऊं? कहते हाँ हाँ आजा आजा। बड़े प्यार से बुलाते थे। पंडित जी उनका एक एक बात जो उन्होंने की है, वो जब याद आती है तो बस बार बार यही दिल कहता है कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। अब इन आंखों से नहीं, अपनी मन की आंखों से हमें देखना है गुरुजी को। और मैं गुरुजी के पास बैठी, कहती की लिए आई हैं? मैंने कहा गुरुजी आपके चरणों के लिए थोड़े से फूल लाई थी। कहते ता फिर चढ़ा दे। और मैंने वो फूल गुरुदेव के चरणों में रख दिए और मैं बैठ गई उनके चरणों में।
बस जहाँ बैठती थी वो अपने चरणों की सेवा दे देते थे। मैं तो बलिहारी जाती थी, निहाल हो जाती थी, समझ ही नहीं आता था। रोम रोम उनका शुक्राना करता था और मैं उनकी सेवा कर रही थी। तो उन्होंने कहा, ये सोफे की लंगड़ी लकड़ी को सूंघ। जब मैंने वो सोफे की लकड़ी सूंघी तो उसमें भी वही अलौकिक खुशबू भरी हुई थी। फिर गुरुजी ने कहा, मल्ली आंटी आज तू मैनू तैयार कर। मैं हक्की बक्की सोचने लगी कि गुरुजी को कैसे तैयार करते हैं, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। आज पहली बार तो गुरुजी ने अपने कमरे में बुलाया है, तो मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करना है, कैसे करना है। चुपचाप से बैठी थी। इतने में गुरुजी उठे, रेस्टरूम में गए और मुंह हाथ धो के आके बोले, चल कपड़े दे। मैंने चारों तरफ देखा, मैंने कहा कहाँ है कपड़े, कहाँ? तो देखा बेड उनके गुरुजी के बिस्तर पे ब्राउन कलर का पेपर में लिपटे हुए कपड़े थे जो ड्राई क्लीन से आए थे। वो कपड़े मैंने खोले, कागज खोला तो उसमें से पीले रंग का जोड़ा था, खुशबू से भरा हुआ। ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं मैंने किसी ने पूरे परफ्यूम की शीशी उलट दी है। तो मैंने सोचा, अरे इसमें इतनी सुंदर खुशबू आ रही है और हमारे कपड़ों में से कैसी खुशबू आती है जब ड्राई क्लीन से होके आते हैं। मैंने वो जोड़ा गुरुजी को दिया, जैसा जैसा गुरुजी की आज्ञा हुई मैंने वैसे किया। फिर उन्होंने अपने जूते मांगे तो मैंने वो उनको जूते भी दिए। फिर कमरा थोड़ा सा ठीक किया। तो गुरुजी कहने लगे, फिर बाहर चलिए। मैंने कहा, गुरुजी जैसी आपकी आज्ञा। और गुरुजी कहते चलो फिर बाहर चल दें। वो आगे आगे और मैं उनके पीछे 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 चलती रही। गुरुजी अपने सिंहासन में जाके बैठ गए। उस दिन फिर थोड़ी देर बाद अपने पास बुला लिया। संगत जी सब लोग उस समय कहते थे, आंटी आपको गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, आपको गुरुजी बहुत प्यार करते हैं। मैंने कहा, गुरुजी की नजरों में तो सारी संगत बराबर है, मैं क्या हूँ? बस उनकी दया होती है, उनकी कृपा होती है तो वो बुला लेते हैं। एक बार मैं उसी समय जब बैठी गुरुजी के पास, तो मेरे ना राइट जो पैर है उसमें बहुत पेन होता था, एड़ी के पास। तो गुरुजी की जब चरण सेवा कर रही थी तो मैंने कहा, गुरुजी यहाँ पे मेरे पैर में ना इस जगह पे बहुत पेन होता है गुरुजी, 24 घंटे क्रेप बैंडेज बांध के रखनी पड़ती है मुझे। बहुत इलाज कर लिया लेकिन ठीक नहीं हो रहा। तो गुरुजी कहते कोई गल नहीं, कल पान दे पत्ते लेके आई, मैं ब्लेस करके दवांगा, उन्होंने पीस के अपने पैरों च बंद ले। तो जैसे ही उन्होंने कहा था मैंने वैसा ही किया, मिक्सी में पत्तों को पीसा और अपने पैरों में वो एक पेस्ट सा बना के लगा लिया और पट्टी से बांध दिया। नेक्स्ट डे जब सुबह उठी हूँ संगत जी, मेरे दूसरे पैर में उससे भी डबल पेन था और वैसा ही पेन। मैंने कहा, अरे पहले तो एक पैर के तकलीफ में से मैं परेशान थी, अब तो दोनों पैरों में मुझे बिल्कुल चला नहीं जा रहा था। मैंने कहा आज तो शाम को मुझे जाना ही पड़ेगा गुरुजी के पास। उस दिन मैं लंगड़ाते लंगड़ाते गुरुजी के पास पहुंची। मैंने कहा, गुरुजी बहुत पेन हो रहा है। कहते आहो सारा दर्द कट दे रहे हैं, चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। और मैं बैठ गई और फिर धीरे 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 वो दर्द कब और कैसे गायब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। जब उसके बाद 2-3 साल बाद गुरुजी जालंधर चले गए और मेरे पैर में फिर वैसा ही दर्द शुरू हो गया। मैंने कहा, अरे अभी तक तो कुछ भी नहीं था, अब गुरुजी चले गए हैं तो अब दर्द ये फिर शुरू हो गया, अब मैं क्या करूं? लेकिन मैंने तो अपने मन में गुरुजी को ही अपना डॉक्टर माना हुआ था। मैंने कहा, गुरुजी जब आएंगे अपने आप फिर से ठीक करेंगे। मैंने कुछ नहीं किया। मेरी सिस्टर बोली कि देखो गुरुजी कब आएंगे, तुमको कितनी तकलीफ हो रही, तुम चल नहीं पा रही हो, मैं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेती हूँ। मैंने कहा, नहीं नहीं अपॉइंटमेंट नहीं लेना, मैंने कोई डॉक्टर को नहीं दिखाना, मेरे डॉक्टर गुरुजी हैं। कहते ऐसा भी क्या पागलपना, एक बार दिखा तो दो, उनकी राय तो ले लो। तो उसने मेरे से बिना पूछे मेरी सिस्टर ने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली। डॉक्टर के पास जाने से पहले मैंने अपने मंदिर में मैं अपने गई, गुरुजी के स्वरूप के आगे मैंने हाथ जोड़कर गुरु से कहा, मैंने कहा, गुरुजी मेरे डॉक्टर तो आप ही हैं, आज मैं बड़ी मजबूरी में जा रही हूँ, गुरुजी मुझे माफ कर दीजिएगा और क्लिनिक में आप मेरे साथ रहिएगा, गुरुजी प्लीज क्लिनिक में मेरे साथ रहिएगा। संगत जी जब मैं गई, ठीक 4 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट थी,
बाहर तो डॉक्टर साहब ने अपने अंदर क्लिनिक में बुलाया। मैं पहुंची तो उन्होंने मेरे को पूछा कि क्या तकलीफ है। मैंने उनको सब बातें अपनी बताई, जो भी तकलीफ है वो समझाया। तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब 3 साल से ना दर्द बिल्कुल नहीं था, अब अचानक फिर से शुरू हुआ है। कहते अच्छा, 3 साल से आप पहले आपने क्या ट्रीटमेंट लिया है? तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, मेरे गुरुजी ने मेरा दर्द ठीक किया। तो कहते गुरुजी? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो उन्होंने झट से अपना ब्रीफकेस खोला, ब्रीफकेस में से गुरुजी का स्वरूप, छोटा सा स्वरूप निकाला और मुझे कहा ये वाले गुरुजी? मैंने कहा हाँ जी हाँ डॉक्टर साहब, यही तो है मेरे गुरुजी। कहते आंटी बस ठीक हो जाएगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, गुरुजी है ना। और उन्होंने ना मेरे को कोई दवाई दी, ना मेरे से कुछ और ज्यादा कुछ पूछा, बस कहते आंटी जाइए। और संगत जी, वो दिन है और आज का दिन है। दर्द कहाँ गायब हो गया मुझे नहीं मालूम। इतनी प्यारे प्यारे पल हैं जो गुरुजी ने हम के साथ बीते हैं, मैं बता नहीं सकती। अब मैं सोचती हूँ कि अब इससे पहले कि मैं अपना सत्संग को विराम दूं, जाते जाते ये कुछ लाइनें हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। दुखों से जो ठोकर खाई ना होती, तुम्हारी प्रभु याद आई ना होती। कभी जिंदगी में ये आंखें ना खुलती, कभी जिंदगी में ये आंखें ना खुलती, अगर रोशनी तुमसे पाई ना होती। जगाते ना यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, कभी हमसे कोई भलाई ना होती। कभी जिंदगी में ये आंखें ना खुलती। कभी भी हमें चैन मिलता ना जग में, कभी भी हमें चैन मिलता ना जग में। तुम्ही ने जो चिंता मिटाई ना होती, कभी जिंदगी में ये आंखें ना खुलती। बनी तुमसे लाखों की ये हम जानते, बनी तुमसे लाखों की ये हम मानते क्यों। हमारी जो बिगड़ी बनाई ना होती, तुम्हारी प्रभु याद आई ना होती। हम पतितों की भला कौन सुनता, हम पतितों की भला कौन सुनता, तुम्हारे यहाँ जो सुनाई ना होती। दुखों से जो ठोकर खाई ना होती, तुम्हारी मधुर याद आई ना होती। जय गुरु जी। संगत जी, अब आप सबसे इजाजत चाहूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जय जी। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, and belated happy birthday. May Guru थैंक यू। Sahib all may Guru Sahib always, always, always bless you abundantly. And आपने इतनी खूबसूरती से सुनाया, it was all साक्षात हमारी आंखों के सामने। हम सब एम्पायर स्टेट में थे, हम सब ने आपके साथ साग और मक्की की रोटी खाई। And yes, I was also crying. It is so beautiful. गुरु महाराज का प्यार इतना खूबसूरत है कि कोई लफ्ज उसके साथ जस्टिफिकेशन कभी कर ही नहीं सकते। जैसे आप इतनी लाइनें गा रहे थे, मेरे मन में सिर्फ 2 लाइनें आई। गुरु महाराज के लिए यही है, सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस कर, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। सो शुक्राना गुरु साहिब का आपको यहाँ भेजने के लिए, हम सबको उनके दरबार में बैठने की इजाजत देने के लिए और उनकी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए। शुक्राना बहन, शुक्राना गुरु महाराज का। आपका आंटी एक बहुत खूबसूरत सत्संग है जब गुरु महाराज ने आपको जोड़े बख्शे थे उनके। हाँ अगर जी, आप वो हाँ जी। जी, शेयर करोगे तो विल ऑल बी वेरी हैप्पी आंटी। आई जी, कैन ओनली जरूर रिक्वेस्ट जरूर। यू, अगर आपको सूट करे तो। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू आंटी, तो थैंक यू सो मच। उस समय मैं नई नई थी, मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं था। बस गुरु जी का प्यार था, उन्होंने अपने पास बुलाया और मैं चरण सेवा कर रही थी। इतने में अचानक गुरु जी झुके और अपने दोनों चरण के जोड़े उठा के मुझे दे दिए। ए ले जा।
तो मैं सोचने लगी इनका क्या करूँगी मैं? ये क्यों दे रहे हैं मुझे? इसको क्या करना है? मैं ऐसे सोच ही रही थी। फिर लेकिन चुपचाप से उन्हें अपने गोदी में रख के चुपचाप से बैठी रही। फिर एक आंटी ने मुझे कहा बाद में, "ये उनकी ब्लेसिंग्स है। अब यू आर वेरी लकी कि आपको उन्होंने ये अपना जोड़ा दिया है।" तो संगत जी, आज भी वो जोड़ा मेरे पास है, गुरुजी के जोड़े मेरे पास हैं। आज भी वो वैसे ही महक रहे हैं, जैसे उस वक़्त महक रहे थे। और फिर उसके बाद उस दिन गुरुजी एक दिन गुरुजी शादी के कार्ड बाँट रहे थे और उन्होंने जो चोला पहना हुआ था तो उन्होंने कहा था, "आंटी ਅੱਜ ਘਰ जाके सोई ना, मैं विपी दे हथ ये वाला चोला अपना तेनू भेजांगा।" मैं जय तो गुरु इतनी खुश हो गई और उस रात घर जाके बैठी रही, सोई नहीं, इंतज़ार करती रही कहीं घंटी बजे, मेरी नींद ना खुले, ऐसा ना हो जाए। लेकिन सारी रात जागते-जागते बिताई, गुरुजी का चोला कोई लेके आया नहीं। मैंने सोचा मन में शायद गुरुजी भूल गए हैं और सुबह हो गई, अपने काम घर के कामों में व्यस्त हो गई। लेकिन शाम को 4 बजे घंटी बजी, तो वीपी अंकल आए, उनके हाथ में गुरुजी का जोड़ा था। तो उन्होंने कहा आंटी ये आप गुरुजी का चोला। मैंने कहा अंकल मैं तो सारी रात सोई नहीं, गुरुजी के इस चोले का ही इंतज़ार करती रही। तो उन्होंने कहा आंटी सुबह 4 बजे तक तो मैं गुरुजी के पास ही था, फिर मैं घर गया और घर जा ऑफ़िस से अभी लौटा हूँ और आपके लिए ये चोला लेके आया हूँ। तो संगत जी उस चोले में गुरुजी के लिखा उस दिन पेन के निशान कुछ गुरुजी जब शादी के कार्ड बाँट रहे थे तो पेन से लिख रहे थे, वो पेन के निशान आज भी हैं उस चोलों पे। तो मैं कहती हूँ कि बस क्या चाहिए ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल आंटी। थैंक यू सो मच आंटी। बेहद शुक्राना। ओवर टू यू सुरेश अंकल। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी माली आंटी। जय जय गुरुजी अंकल। आंटी गुरु परिवार निहाल हो गया है। अभी आप ही के जो पोएटिक कंटेंट है, अभी ना जाओ छोड़ के, अभी मन भरा नहीं। सच्ची जी बता रहा हाँ। हूँ, अगर सुबह के 4 बजे तक भी अगर आप ऐसे ही सुनाती रहेंगी तो हम गुरु परिवार बहुत ही ज़्यादा पसंद होएगा और अपना ब बहुत मन कर रहा है कि हम सुनते रहें। बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आई एंडोर्स सीमा जीज़ व्यू पॉइंट्स कि हम सब एम्पायर स्टेट में मक्की की रोटी का स्वाद ले रहे थे। सच्ची बता रहा हूँ, जी हाँ। बहुत अच्छा लगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। अ, आंटी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हर 2 महीने के बाद आपसे एक सत्संग के लिए आपको इनवाइट देना चाहते हैं। एवरी 2 मंथ्स अगर आप अलाउ करें तो एक स्लॉट हर 2 महीने के बाद आपका रखेंगे प्लीज़ सर सत्संग शेयरिंग जी, का। जैसी गुरुजी की आज्ञा होगी, जैसा गुरुजी चाहेंगे, मैं ज़रूर करूँगी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। गुरुजी। जय गुरु। थैंक यू आंटी। ओवर टू यू थैंक यू सीमा आंटी। अंकल। थैंक यू सो मच आंटी। हाथ जोड़कर आपको बहुत 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 शुक्राना।